नमस्कार साथियों, मैं जीवन वर्मा आपका इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको मैं बताना चाहूँगा कि कल भी मैंने आपको बताया था कि हमने पिछले वीडियो में 2018 का यहाँ पर पेपर सॉल्व किया था केमिस्ट्री का। आज हम पेपर को सॉल्व करेंगे 2017 का पेपर है ये केमिस्ट्री 12th क्लास हाई सेकेंडरी परीक्षा 2017 और जो सब्जेक्ट है वो केमिस्ट्री है और ये जो पेपर है वो है 12th क्लास केमिस्ट्री का। मैं आपको पुनः बता दूं कि कल हमारी जो शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार की जो मीटिंग हुई थी उसमें निर्णय लिया गया कि 12th की परीक्षा जून में होगी। तो मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि आप सभी अपनी तैयारी बिल्कुल रखिए, जारी रखिए, कंटिन्यू रखिए और जितने भी पेपर हैं पिछले वर्ष के 5 वर्ष के उन सभी को सॉल्व करिए। मैं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी को पिछले वर्ष के जो 5 वर्ष के पेपर हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो चलिए हमने 2018 का पेपर को सॉल्व कर लिया था। यहाँ पर हम देख लेते हैं 2017 का ये पेपर है केमिस्ट्री का। क्योंकि अगर आप इस प्रकार से पेपरों को सॉल्व करेंगे तो कहीं ना कहीं हमें इसका बेनिफिट्स बोर्ड परीक्षा में मिलेगा। और आप सभी को मैं पुनः बता दूं कि आपकी परीक्षा 12th क्लास की होगी ही होगी, क्योंकि कल जो निष्कर्ष निकला है मीटिंग का वो यही निकला है कि जो 10th क्लास है उसको जनरल प्रमोशन दिया जाएगा, लेकिन 12th क्लास को जनरल प्रमोशन नहीं मिलेगा। तो चलिए यहाँ पर जो 2017 केमिस्ट्री का जो पेपर है 12th क्लास का उसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जो पेपर है हमारा 3 घंटे का और जो इसमें नंबरिंग है 75 नंबर का है। और यहाँ पर हम देख लेते हैं सभी प्रश्न करना अनिवार्य है और जो 1 से 4 तक है वो है हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, यानी 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मैं बता दूं आपको इस वीडियो में हम सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे, जो थ्योरी क्वेश्चन रहेंगे उनको अगले वीडियो में करेंगे। पहले हम 5 वर्ष के पेपरों को सॉल्व करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं पहला जो क्वेश्चन है वो है यहाँ पर दिया है। पहला क्वेश्चन है सही विकल्प चुनिए, यानी जो पहला दिया है सीजियम क्लोराइड में यदि सीजियम प्लस की कोऑर्डिनेशन नंबर संख्या 8 हो तो Cl माइनस आयन की कोऑर्डिनेशन नंबर संख्या होगी। तो मैं आपको बता दूं इसकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर से होगी वो होगी 8, क्योंकि मैं बता दूं कोऑर्डिनेशन नंबर ये होती है किसी भी क्रिस्टल में उसके उपस्थित जो आयन है उसके पड़ोसियों की जो संख्या होती है, यानी पड़ोसी परमाणु या आयनों की जो संख्या होती है उसे कोऑर्डिनेशन नंबर कहा जाता है, यानी कितने परमाणु से घिरा होता है। चलिए अगला जो है वो है 2 नंबर का सेल स्थिरांक की इकाई है। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा प्रति सेंटीमीटर, यानी डी वाला ऑप्शन राइट रहेगा। तो इस प्रकार से हम ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर जो स वाला दिया है रासायनिक अभिक्रिया की दर निर्भर करती है। 4 ऑप्शन दिए थे, यानी सक्रिय द्रव्यमान पर, परमाणु द्रव्यमान पर, तुल्यांक भार पर, आणविक द्रव्यमान पर। तो इन तीनों पर ये निर्भर डिपेंड नहीं करता है। जो उसकी अभिक्रिया की दर होती है, रेट होती है, वो करती है उसके जो सक्रिय द्रव्यमान होते हैं उन पर डिपेंड करती है, यानी अभिकारकों की सक्रिय द्रव्यमान पर डिपेंड करती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और यहाँ पर जो दिया है अधिशोषण क्रिया है, यानी किसी जो पदार्थ होता है यानी ठोस सतह होती है उस पर कोई कण आकर चिपक जाता है तो उस क्रिया को कहा जाता है अधिशोषण। तो ये जो क्रिया होती है ये होती है हमारी ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर जो दिया है ई वाला इलेक्ट्रॉन बंधुता अधिकतम होती है। यहाँ पर जो फ्लोरीन होता है, फ्लोरीन सबसे अधिक ऋण विद्युतीय होता है, ना कि इलेक्ट्रॉन बंधुता। यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है वो होती है क्लोरीन की। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है हमारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें जो पहला दिया है कुल खालिस्तान प्रकार के क्रिस्टल तंत्र होते हैं, तो वो कुल क्रिस्टल जो पहली यूनिट में से है ये सॉलिड स्टेट वाले में से, यानी कुल 7 प्रकार के हमारे क्रिस्टल तंत्र पाए जाते हैं। जिस पदार्थ की सतह पर अधिशोषण होता है उसे कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है अधिशोषक। देखिए इसमें 3 चीज़ें होती हैं। यहाँ पर जिस पर ये छोटे छोटे कण आकर जो चिपकते हैं उन्हें कहा जाता है यहाँ पर कहा जाता है ना अधिशोष्य। ये अधिशोष्य होते हैं, यानी इन कणों को कहा जाता है अधिशोष्य। लेकिन जिसकी सतह पर आकर बैठ जाते हैं उसको कहा जाता है अधिशोषक, यानी उसको कहा जाता है अधिशोषक। और ये जो क्रिया होती है उस पूरी क्रिया को कहा जाता है अधिशोषण, यानी ये जो पूरी क्रिया होती है उसको कहा जाता है अधिशोषण। तो जो कण जाकर जो चिपकते हैं, यानी जिस पदार्थ की सतह पर अधिशोषक होता है
यानी जिसकी सतह पर जाकर जाते हैं उन्हें कहा जाता है अधिशोषक, यानी उन्हें कहा जाता है अधिशोषक। और जो कण आकर जाकर जो चिपकते हैं उन्हें कहा जाता है अधिशोष्य, और जो क्रिया होती है उसे कहा जाता है अधिशोषण। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इसमें आएगा अधिशोषक। चलिए अगला जो प्रश्न है वो है कोरोसिव सप्लीमेंट का रासायनिक जो सूत्र है वो क्या है। तो इसका ऊपर ही लिख भी दिया है, वो होता है मरकरी क्लोराइड, यानी HgCl2, ये इसमें आएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उत्कृष्ट गैसों का चुंबकीय गुण होता है, तो वो होता है प्रतिचुंबकी। मैं बता दूं कि जो उत्कृष्ट गैसें होती है वो नोबल गैसें होती है, यानी वो अक्रिय होती हैं, किसी से क्रिया नहीं करती, उनका जो अष्टक होता है वो पूर्ण होता है। उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सभी जोड़े में यानी पूर्ण रूप से भरे होते हैं, यानी वो प्रतिचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं, यानी वो अक्रिय होते हैं। इसके बाद में अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और अगला जो प्रश्न है हमारा वो है ये वाला। अब स्फुटन रोधी कार्ब धात्विक यौगिक का नाम लिखिए। देखिए ये 2-3 पिछले पेपर में भी 2018 में भी आया है और इसमें भी आया है, यानी कार्ब धात्विक यौगिक में भी पूछा है। तो ये जो होता है हमारा, ये होता है टेट्रा एथिल लेड, यानी ये होता है, इसका नाम है टेट्रा एथिल लेड। कभी कभी इसका नाम भी पूछा जाता है और कभी इसका फार्मूला पूछा जाता है। इसका जो फार्मूला है वो यहाँ पर लिखा हुआ है C2H5 एथाइल टेट्रा एथाइल लेड, यानी PV। ये होता है पेट्रोल में पहले मिलाया जाता था, लेकिन अब वर्तमान में इस पर रोक लगा दी गई है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर जो दिया है हमारा थर्ड वाला क्वेश्चन, एक शब्द में उत्तर दीजिए। पहला वाला जो दिया है बेक समीकरण लिखिए। तो बेक समीकरण जो होती है n लैम्डा इक्वल टू 2d साइन थीटा होती है। यहाँ पर n नहीं होता है, 2d साइन थीटा होता है। तो ये नोट कर लीजिएगा, n लैम्डा बराबर 2d साइन थीटा। इस प्रकार से ये होती है हमारी बेक समीकरण। अगला है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का जो सूत्र है वो क्या है। तो ये पिछली बार जो सही जोड़ी में भी पूछा है। तो इसका जो फार्मूला है वो ये है, यानी C6H जो होगा हमारा 5 होगा। यहाँ पर 6 लिखा है, 6 नहीं है, यहाँ पर 5 होगा। और N2Cl, ये जो हमारा फार्मूला होगा। मैं इसकी संरचना भी आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि किस प्रकार से इसकी ये रहेगा संरचना। अगर हम बनाना चाहें तो ये इस प्रकार से रहेगा, ये रहेगा N और यहाँ पर जो डबल बॉन्ड से रहेगा और इधर रहेगा हमारा Cl, यानी इस प्रकार से रहेगा इसकी संरचना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और अगला जो प्रश्न है हमारा वो है हमारा द वाला, यानी यहाँ पर दिया है हेक्सासाइनोफेरस में यानी आयरन, ये जो संकुल है में आयरन की ऑक्सीकरण संख्या क्या है। तो देखिए आयरन की हमें मानना है X और कर देना हमें +6, और साइनाइड की होती है -1, इक्वल टू लिखना है हमें -3। ये माइनस का हो जाएगा तो X इक्वल टू हो जाएगा 6 - 3, यानी X बराबर हो जाएगा हमारा +3, यानी इसकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर आएगी वो +3 आएगी। तो इसकी जो आंसर होगा वो होगा हमारा +3 कोऑर्डिनेशन। इसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो होगा +3। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कौन सी उत्कृष्ट गैस सर्वाधिक यौगिक बनाती है। मैं बता दूं को यहाँ पर जो उत्कृष्ट गैसें हैं किसी भी प्रकार के यौगिक नहीं बनाती है, किंतु उसमें एक अपवाद के रूप में जो दिया है हमारा वो होता है जिनान। यानी जिनान क्या करती है, सर्वाधिक यौगिकों का निर्माण करती है। क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जिनान अक्रिय गैस है फिर भी यौगिकों का निर्माण कर लेती है। तो अक्रिय गैसों में जो जिनान होती है वो क्या कर लेती है, यौगिकों का निर्माण करती है। यहाँ पर इसका जो प्रतीक चिन्ह है ZXE है और ये होती है हमारी जिनान। तो ये थे हमारे प्रश्न क्रमांक 3, और हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और प्रश्न क्रमांक जो 4 है वो है हमारा सही जोड़ी बनाइए। तो इसमें जो दिया है सही जोड़ी बनाइए, इधर दिए कॉलम फर्स्ट और कॉलम ब, इनको सही जोड़ी से हमें राइट करना है। पहला जो दिया है सरसों के तेल के समान जो गंध आती है वो आती है हमारी मिथाइल थायोसाइनेट। इसका जो फार्मूला होता है वो होता है CH3NCS। इसमें इसके बाद में आता है विस्फोटक पदार्थ, ये पिछले पेपर में भी पूछा गया है। ये होता है हमारा TNT, यानी TNT क्या होता है, ट्राइनाइट्रोबेंजीन टॉलुइन। TNB भी होता है ट्राइनाइट्रोबेंजीन, लेकिन यहाँ पर जो दिया है हमारा वो दिया है TNT, यानी ट्राइनाइट्रोटॉलुइन। चलिए अगले जो दिया है बालों का झड़ना। तो ये बालों का झड़ना किसके कारण होता है, बायोटीन के कारण। इसमें दिया है अक्रिस्टलीय ठोस है तो वो है हमारा कांच। और यहाँ पर ई वाला है विषम पॉलीसेकेराइड्स है तो ये है ग्लाइकोजन।
तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर इन सही जोड़ियों को कंप्लीट किया हुआ है, यानी इसका ये आएगा, इसका ये वाला और उसका वो, और इसका सेकंड वाला और इसका ये वाला। तो इस प्रकार से हमें ये सही जोड़ियाँ कंप्लीट कर लेना है और आपको भी अपने पहले मन से करना है और पिछले पेपर को आप सॉल्व करिए। यहाँ पर हम देखेंगे अब जो पेप्टीकरण क्या है, आकाश का नीला क्यों दिखाई देता है, इन्हें प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण इन्हें उत्कृष्ट गैसों की आयनन ऊर्जा सर्वाधिक क्यों होती है, क्योंकि उनका अष्टक क्या होते हैं, पूर्ण होते हैं, यहाँ पर इन्हें पूर्ण रूप से भरे होते हैं। समूह 17 को हेलोजन क्यों कहा जाता है, इन्हें ये सारी यानी प्रभाव जो ऑक्सीकरण संख्या क्या है। तो इन प्रश्नों को हम दूसरे वीडियो में थ्योरी रूप में करेंगे और आपको इस वीडियो के माध्यम से, इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराएंगे। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।